फंगल इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा सवाल होता है मैम मॉनसून सीज़न में। उसको लेकर कैसे केयर करना है और रूटीन अपना डेली रूटीन कैसे रखना है? देखिए मॉनसून में क्या होता है, मौसम में नमी बहुत होती है, तो उसके कारण मॉइस्चर फंगस के लिए एक्टिव ग्राउंड होता है ग्रो करने के लिए। बाल हम जाके कहीं कटवा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो उससे हेयर ग्रोथ होते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए ये महिलाओं में काफ़ी होता है कि अगर लंबे बाल हैं तो छोटा कर लेंगे, तो हमारे बाल शॉर्ट हेयर कर लेंगे तो हेयर फॉल खत्म हो जाएगा। देखिए हेयर फॉल दो जगह से होता है। नया दौर है तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केट में या डॉक्टर रिकमेंड करने से। लेकिन पहले का एक दौर रहता था मैम, जब लोग होते थे जो कहीं बिकते थे या किसी भी चीज़ों को वो घर पे ही ठीक कर लेते थे। तो होम रूटीन में अगर चीज़ों को ठीक करनी है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए हेयर ग्रोथ जो होता है वो डिपेंड करता है आपके रूट्स पे, और रूट्स का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे, आपके जनरल हेल्थ पे, आपके डाइट पे, आपकी स्लीप पैटर्न पे, आपका कोई अभी पास्ट में 3-4 महीने के अंदर कोई मेजर इलनेस तो नहीं हुआ, टाइफाइड में। कि मॉनसून सीजन आ गया है अब, तो लोगों को फाइनली क्या आप एक टिप एंड ट्रिक देना चाहते हैं रेगुलर रूटीन में उनको क्या चीज़ों को? नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहते हैं, चाहे जो भी अपडेट हो जो आपको जानना जरूरी हो, इसलिए आप तक हम फिर पहुंच चुके हैं। मेरा नाम खुश है और आपको बता देता हूं कि मौसम में जो है बदलाव अब आपको देखने को मिल रहा होगा। गर्मी से आपको बरसात की ओर बढ़ते हुए ये सीजन दिख रहा होगा, और इसी के साथ जो है हर किसी को अपनी केयर, अपनी चिंता होती है कि अब बरसात आ रहा है, अब हमें केयर कैसे करना है, अपने स्किन का, अपने बालों का, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। तो हमारे साथ अभी डॉक्टर यशा उपेंद्र मैडम है, जो लगातार आपको भिलाई टाइम के माध्यम से ये चीजें बताते रहती हैं कि अपनी स्किन का केयर कैसे करना है। मैम सबसे पहले तो नमस्कार, और कैसे हैं आप ये बताइए? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत अच्छे हैं आप। हाँ मैं बहुत बढ़िया जी, अभी रूटीन क्या चल रहा है मैम? मतलब अभी पेशेंट जो है वो सीजनल के हिसाब से तो बदलते ही होंगे, तो अभी कैसे पेशेंट आ रहे हैं? देखिए अभी मॉनसून ब्रेक कर गया है, तो उसमें क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं अभी ज़्यादा नमी के कारण। फिर आपको एक्ने की प्रॉब्लम भी थोड़ी बढ़ती है, बहुत एक्सेस स्वेटी के कारण डैंड्रफ का प्रॉब्लम बढ़ता है, और मॉनसून हेयर फॉल भी बहुत कॉमन होता है। तो ये सब के पेशेंट्स इधर आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा सवाल होता है मैम मॉनसून सीजन में। उसको लेकर कैसे केयर करना है और रूटीन अपना डेली रूटीन कैसे रखना है? देखिए मॉनसून में क्या होता है, मौसम में नमी बहुत होती है, तो उसके कारण मॉइस्चर फंगस के लिए एक्टिव ग्राउंड होता है ग्रो करने के लिए। और अगर साथ साथ आपको मोटापा है, तो उस केस में जो भी आपके फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि अंडर आर्म्स हुआ, थाइस के बीच में हुआ, ब्रेस्ट के नीचे हुआ, वहाँ नमी जमा होने के कारण वहाँ पे फंगस ग्रो करने लगते हैं। और अगर थोड़ी सी भी आपने हाइजीन में लापरवाही की, गीले कपड़े पहने रह गए, कपड़े रेगुलरली धुलवाए नहीं, या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़ है, उस केसेस में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। घर में अगर परिवार में भी किसी को फंगस है तो ये छूत की बीमारी होती है, तो आपस में भी ये फैल सकता है। तो उसमें हमको ध्यान क्या देना है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपको ड्राई रखना है खुद को, ढीले कपड़े पहनने हैं, बहुत टाइट क्लोथिंग जैसे जीन्स हुआ, अगर आप पहन भी रहे हैं टाइट क्लोथिंग तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसको डेली धुला हुआ पहने। और जो भी आपका अंडर गारमेंट्स है उसमें एक सही आसान तरीका क्या होता है कि उसके इलास्टिक वाले एरिया पे एंटी फंगल पाउडर छीट के आप मॉनसून वाले टाइम में पहने। ये पाउडर कौन से होते हैं मैम? ये जैसे कि आपको मार्केट में ही मिल जाते हैं एंटी फंगल पाउडर, कीटोकोनाजोल पाउडर, क्लोट्रिमाजोल पाउडर, कैंडिड के नाम से, केजेट के नाम से ओपन मार्केट में लोग केमिस्ट की दुकान से खरीद सकते हैं। ओटीसी भी है ये सब प्रोडक्ट्स, तो आप ले सकते हैं। और इंस्टेड कोई दूसरा टैल्कम पाउडर ना यूज़ करके, क्योंकि ये फ्रेगनेंस भी रहता है इसमें, तो जो भी फोल्ड्स वाला एरिया है, ब्रेस्ट के नीचे है, थाइस के अंदर में, या फिर आपका ये अंडर आर्म्स में, तो उसमें बरसात के टाइम में वही पाउडर का इस्तेमाल करें। अब जैसे पैर में किसी को पसीना ज़्यादा आ रहा है तो वही सॉक्स को बार बार ना पहने, सूखा पहने, और सॉक्स के अंदर भी आप पाउडर छीट सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपको फंगस हो रहा है तो उस केस में आपको स्टेरॉयड क्रीम्स नहीं लगानी है, जिसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन हो गया है। आप जाते हैं दुकान में, जाते हैं आप मिक्स क्रीम लेते हैं, जैसे कि कुछ नेम लेने के लिए डर्मा 5, टैंडम, बेटनोबेट, ये सब क्रीम्स आप लेके लगा लेते हैं। तो स्टेरॉयड क्रीम जो होती है फंगस के सिम्टम्स को कम कर देती है, क्योंकि वो वहाँ लोकल इम्यूनिटी भी कम करती है, पर फंगस ग्रो काफ़ी करते हैं। जैसे ही आप छोड़ते हैं वो लाल होके बाहर वापस आता है, और उसका ट्रीटमेंट अब और डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाती है, हमको ज़्यादा लंबे समय तक इलाज देना पड़ता है। इसीलिए ट्रीटमेंट हमेशा किसी स्किन स्पेशलिस्ट को ही जाके लें,
अगर आप मान तो आपके बारे में पता है, शहर की सबसे मशहूर अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट है तो डॉक्टर यशा मैडम है। थैंक यू। पर जैसे कि अगर आप एंटी फंगल क्रीम्स भी ले रहे हैं तो प्लेन लें। अगर आप मान लो नहीं जा सकते हैं डॉक्टर के पास, किसी कारणवश आप दूर में हैं, तो प्लेन क्रीम जैसे कीटोकोनाजोल, लुलिकोनाजोल का जो प्लेन क्रीम्स आता है बिना किसी मिक्सचर के जो आता है, उसका फॉर्मुलेशन बस लेके आप लगा सकते हैं। और तब भी अगर ठीक ना हो तब किसी डर्मेट को जाके कंसल्ट करें। मैम, एक सबसे बड़ा सवाल होता है मॉनसून बरसातों के सीज़न में जब हम कहीं ट्रैवलिंग करते हैं या बाई चांस हम रेनकोट नहीं रखें या कार में नहीं है तो भीग के जब घर आते हैं तो उस समय क्या अपने आप की स्किन केयर करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा बहुत इशू हो जाता है। देखिए, रेन वाटर में ना एसिड होता है, तो वो आपकी स्किन को भी नुकसान करता है और आपके बालों को भी नुकसान करता है। तो पहला काम तो है कि जो आपके क्लोथ्स हैं उनको चेंज करके आप प्रॉपरली एक बाथ लें, जिसमें कि आप हेड वॉश भी करें, शैम्पू भी करें बाल में, और चेहरे पे भी प्रॉपर एक अच्छा एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, नहाने के बाद एक मॉइस्चराइज़र पूरे शरीर पर लगाएं। और बाल को भी जब आप शैम्पू करते हैं तो शैम्पू के बाद कंडीशनर का यूज़ करना ना भूलें। और जो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आप अपने आप को जब ड्राई कर रहे होते हैं तो जो भी आपके फोल्ड्स वाले एरिया होते हैं उस पर प्रॉपरली टॉवेल का यूज़ करें। इवन जो आपका पैर में टोस के बीच में, दोनों टोस सब टोस के बीच में एरिया को अच्छे से ड्राई करें और वहाँ पे भी पाउडर आप छीट सकते हैं। बिल्कुल, टोज के बीच में भी फंगल इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत कॉमन होता है। हाँ, वो बहुत कॉमन है, खासतौर से बरसात के टाइम में जब आपका जूता गीला हो रहा है। अब मान लो जूता गीला हो गया, अब हर दिन आपको सुखाना भी संभव नहीं हो पाया, आप गीला ही जूता पहन रहे हैं, तो उस केस में टोज में फंगल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। बिल्कुल मैम। और एक सवाल ये रहेगा आपसे कि बरसात के मौसम में जब हम भीग के आते हैं तो बालों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि बालों को केयर कैसे करें, हेयर फॉल, सीजनल हेयर फॉल हो रहा है, उनके लिए क्या एक उपाय रहेगा? देखिए, उनके लिए उपाय है कि आप शैम्पू, मानसून के टाइम में थोड़ा हेयर फॉल होता है, ये सीजनल भी हेयर फॉल होता है, और साथ साथ जैसे कि वही मैंने जो बताया एसिडिक वाटर के कारण हेयर डैमेज हो जाता है, फ्रिजी होता है, तो रेगुलर शैम्पू यूज़ करना है। अगर बाल में डैंड्रफ आ रहा है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज़ कीजिए, जो ओटीसी भी मिल जाता है 2%। कमेंट रहेगा मैम आपकी तरफ से? जैसे 2% कीटोकोनाजोल का आप शैम्पू ले सकते हैं। 2% कीटोकोनाजोल शैम्पू अलग अलग ब्रांड नेम्स में किसी अच्छी कंपनी जो होती है उनकी आप ले सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब अपने हिसाब से वो चॉइस कर सकते हैं। ठीक है मैम। अगला सवाल ये रहेगा कि बालों के लिए जो अलग अलग ऑयल मार्केट पे आते हैं सीजनल, हमने देखे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे ऑयल हैं जो लोग प्रमोट करते हैं, चाहे वो अलग अलग माध्यम से हो, उनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन खरीदने के बाद अफसोस करते हैं कि हमने गलत प्रोडक्ट खरीद लिया, अब तो इससे और नुकसान हो रहा है। उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? देखिए, हेयर ग्रोथ जो होता है वो डिपेंड करता है आपके रूट्स पे, और रूट्स का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे, आपके जनरल हेल्थ पे, आपके डाइट पे, आपकी स्लीप पैटर्न पे, आपका कोई अभी पास्ट में 3-4 महीने के अंदर कोई मेजर इलनेस तो नहीं हुआ, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसी कोई बीमारी तो नहीं हुई। ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं रूट के ग्रोथ को। तो ये हेयर ऑयल जो है वो आपके हेल्थ के, मतलब आइडियली तो हम हेयर ऑयल रिकमेंड ही नहीं करते, क्योंकि ऑयलिंग बहुत अगर सर पे किया जाए तो डैंड्रफ को बढ़ाता है और डैंड्रफ थिनिंग बढ़ाता है। तो हेयर ऑयल अगर आपको यूज़ करना भी है, अगर मन भी कर रहा है यूज़ करने का, तो आप यूज़ करें। वो बेसिकली सिर्फ एक कंडीशनर का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, और वो आप लगाएं, लगाने के आधे घंटे के बाद धो लें। और अगर वो संभव नहीं है तो उसको रूट्स पे ना लगा के सिर्फ बाल पे लगाएं, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं, हाँ, ऊपर ऊपर यूज़ करें। पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं लड़कियां हैं स्कूल में, अब उनको बाल फ्रिजी नहीं रख सकते स्कूल में, तो उनको तेल का यूज़ करना ही है। तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि जो आपका लेंथ होता है हेयर का, उस पर तेल लगा के चोटी बांधने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप ऑयल को। मैम, अमूमन हमने देखा है कि जैसे चौक चौराहों पे भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बिकते हैं जो जड़ी बूटियों से बने हुए तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, वो उनका दावा भी ये रहता है कि अगर आप गंजे हैं तो भी वहाँ से बाल आपको निकाल के दे दिया जाएगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ कंडीशन वो बेसिकली काम क्या करते हैं कि आपके स्काल्प को इरिटेट करते हैं। इरिटेशन के कारण हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट हो सकता है ग्रो करने के लिए। जैसे कुछ एक आध बीमारियां होती हैं बाल की, जिसको हम एलोपेशिया एरेटा कहते हैं, जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, और यानी कि आपकी अपनी इम्यूनिटी बाल के अगेंस्ट काम कर रही है और वहाँ पे बाल चले जाते हैं, पैचेस में बाल जाते हैं। उन केसेस में शायद ये जड़ी बूटी वाली तेल काम कर सकते हैं, पर इनके साथ बहुत बड़ा रिस्क क्या है कि ये अगर आपके स्काल्प में बहुत शार्प एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि लाली आ सकती है, घाव बन सकता है। तो अगर एलर्जी हुई, गारंटी भी नहीं है, अगर रिएक्शन हुआ, क्योंकि वो टेस्टेड प्रोडक्ट नहीं है। जो मार्केट में हम लोग जो एलोपैथ की दवाइयाँ हैं, नहीं, नाइदर डॉक्टर रिकमेंडेड भी नहीं है, और क्योंकि मार्केट में जो हम प्रोडक्ट्स रहती है, एलोपैथिक मेडिसिन होती है, उनका प्रॉपर ट्रायल हुआ होता है, उन पर पूरा
recommend करते हैं? हाँ, जो उनके प्रॉपर ट्रायल हुआ है, उन पर ह्यूमन बींग्स पे भी ट्रायल हुआ है, सब पे ट्रायल हुआ है, हम टेस्टेड दवाइयाँ हैं, इनका कोई ट्रायल नहीं है। अगर इनसे आपको रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि वहाँ पे स्कारिंग भी हो जाए, बाल परमानेंटली भी चला जाए वहाँ पे। पर कुछ केसेस में लोग देखते हैं कि वहाँ रिजल्ट आता है, जिनको मान लो नहीं रिएक्शन हुआ, वहाँ पे चूंकि वो इरिटेट करता है तो कभी कभी हेयर आ भी जाता है, तो उसी कारण विश्वास बढ़ता है, पर चांसेस भी होते हैं कि वहाँ पे बाल परमानेंटली चला जाए रिएक्शन के कारण। बिल्कुल मैम। और एक सवाल ये भी हमारे पास लगातार हम अलग अलग प्रोडक्ट का जब वीडियो डालते हैं एज अ इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव, तो लोगों के सवाल ये भी रहते हैं कि अगर बाल हम जाके कहीं कटवा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो उससे हेयर ग्रोथ होते हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये महिलाओं में काफ़ी होता है कि अगर लंबे बाल हैं तो छोटा कर लेंगे, तो हमारे बाल शॉर्ट हेयर कर लेंगे तो हेयर फॉल खत्म हो जाएगा। देखिए, हेयर फॉल दो जगह से होता है, एक होता है हमारा रूट और एक होता है हमारा लेंथ ऑफ हेयर, जिसको कि हम शाफ्ट कहते हैं। अगर रूट का प्रॉब्लम कभी भी बाल कटाने से नहीं ठीक होगा, क्योंकि वो आपके इंटरनल हेल्थ, जेनेटिक्स, ये सब पर डिपेंड करता है। पर अगर शाफ्ट का इशू है, बाल आपका फ्रिजी है, शाफ्ट कमज़ोर हुआ है, तो आप बाल कटाएंगे तो आपको एक फीलिंग आएगा कि मेरा बाल कम गिर रहा है, पर अदरवाइज उसका हेयर ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल मैम। बालों की जब बात हो रही है, हेयर ग्रोथ की बात हो रही है, तो एक ट्रीटमेंट काफ़ी पॉपुलर है पीआरपी, हेयर ग्रोथ के लिए। इसको लेकर डिटेल एक बार बताइएगा, क्योंकि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि ट्रीटमेंट हम करवाएं तो क्या करवाएं, और पीआरपी एक जो ट्रीटमेंट है काफ़ी पॉपुलर है। देखिए, पीआरपी एक पॉपुलर ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। हमारे ब्लड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, और एक प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट में के अंदर कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर स्काल्प पे इंजेक्ट किया जाए तो वो हेयर फॉलिकल को डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं ग्रो करने के लिए। तो जिन केसेस में जैसे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है, थिनिंग खास तौर से बहुत हो गई है, गंजापन हो रहा है, वहाँ पे हम अगर पीआरपी इंजेक्शन देते हैं तो उससे हेयर जो है स्टिमुलेट होता है ग्रो करने के लिए। तो पर एक चीज़ मैं तब भी कहूँगी कि पीआरपी एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, पेन भी ऐसा नहीं है, रिस्क भी नहीं है। अभी रिसेंटली आया था कि किसी को पीआरपी फेस करने से एचआईवी हो गया था, तो वो तब होता है अगर आप उसको किसी ऐसे सेंटर पे नहीं करा रहे हैं जहाँ की ऑथराइज नहीं है। जैसे आप यूज्ड उसके ट्यूब्स यूज़ हो रही है, सिरिंजेस यूज़ हो रही, मशीन आउटडेटेड है, तब फिर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। पर अदरवाइज अगर किसी अच्छे सेंटर से कराने पे प्रॉब्लम नहीं आती है। एक और चीज़ है कि पीआरपी स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट भी नहीं है। ये भी मिथ फैल जाता है लोगों के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंजापन हो गया है, तब भी हम कहते हैं सिर्फ पीआरपी करा के बाल आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। आपको अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ पीआरपी आप कराते हैं तो रिजल्ट्स बेस्ट आते हैं। बिल्कुल मैम। लगातार जब भी हम आपकी वीडियो डालते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैम की कब आएगी, तो आपसे भी ये सवाल रहेगा कि मॉनसून सीजन आ गया है अब, तो लोगों को फाइनली क्या आप एक टिप एंड ट्रिक देना चाहते हैं रेगुलर रूटीन में, उनको क्या चीज़ों का? मेन क्या है कि अगर आपको मॉनसून सीजन में आपको ड्राई रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको कपड़े जितना हो सके बरसात से बचना है। अगर आप गीले हो रहे हैं तो आप चेंज करें अपने कपड़े को। और एक चीज़ ध्यान देना है, बाल का ध्यान देना है कि शैम्पू यूज़ करना है, एक अच्छा क्लेंजिंग शैम्पू यूज़ करें। अगर डैंड्रफ हो रहा है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, और कंडीशनर का यूज़ करना नहीं भूलना है। और बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स मॉनसून्स में नॉर्मली हमको अवॉइड करना चाहिए। फिर स्किन केयर के लिए है मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत एक्सेस अगर चेहरा गीला हो रहा है तो बहुत सोप का यूज़ ना करें, जेंटल क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं, उसको भी 2 बार से ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं और मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और डाइट में ध्यान दें कि आप काफ़ी पानी पिएं, हाइड्रेटेड रहें। फ्रूट्स का सीज़न है, काफ़ी फ्रूट्स ले, वाटरमेलन ये सब ले सकते हैं। फिर स्प्राउट्स, ये सब जो है फ़ायदा करता है आपके शरीर को। और बहुत ज़्यादा मीठा अवॉइड करें खाना। मेरा एक सवाल अभी आया मैम दिमाग में, क्योंकि नया दौर है तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केट में या डॉक्टर रिकमेंड करने से, लेकिन पहले का एक दौर रहता था मैम जब लोग होते थे जो कहीं बिकते थे या किसी भी चीज़ों को वो घर पे ही ठीक कर लेते थे। तो होम रूटीन में अगर चीज़ों को ठीक करनी है तो कैसे कर सकते हैं? जैसे होम केयर में मैं यही कहूँगी, जैसे कुछ लोग होम केयर डू इट योरसेल्फ वाला बहुत चीज़, हेयर मास्क ये सब आता है, मास्क आते हैं, हाँ,
यूज़ कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा जेल ये सब है आपका, फिर ओट मील वो बनता है, मास्क बनता है, ओट्स का मास्क बनाते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। पर मेरा तब भी दही भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, दही भी आप महीने में 1-2 बार यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है कि अगर आप अपने चेहरे को ओवर एक्सफोलिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स चेहरे पे यूज़ कर रहे हैं, तो स्किन आपकी और डार्क दिखने लगती है। और यह बहुत ज़्यादा दही ये सब का प्रयोग करने से, क्योंकि इसमें एसिड होता है दही में, अगर उसको आप मंथ में 1-2 बार यूज़ करेंगे तो ये फ़ायदा करेगा। पर एक्सेस यूज़ करना किसी भी चीज़ का सही नहीं, क्योंकि वो कोई भी टेस्टेड नहीं है, उसकी मात्रा जो है वो टेस्टेड नहीं है। इसलिए कभी यूज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, पपाया मास्क यूज़ करते हैं लोग, हनी यूज़ करते ये भी हैं। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और पेशेंट आते हैं तो? मतलब अगर पेशेंट है कि हमको कुछ यूज़ करना ही है घर में, आइडियली तो हम लोग नहीं कहते हैं कि यूज़ करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, ये सब चीज़ें मिसफायर भी करती हैं। पर अगर पेशेंट यूज़ कर ही रहे हैं तो कम करें, बहुत ज़्यादा ना करें। अगर कर्ड सब यूज़ करते हैं तो महीने में 1-2 बार से ज़्यादा नहीं यूज़ करें, उसको डेली का हैबिट नहीं बनाए यूज़ करने का। बिल्कुल मैम, इतने सारे आपके जवाबों के बाद, इतने केयर लोगों को बताने के बाद, लोग ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर यशा मैम हमको मिलेंगी कहाँ पर, उनसे मुलाकात, उनसे क्वेरी रहेगी हमें तो वो कहाँ मिलेंगी। तो एक बार आपके बारे में और आपके क्लिनिक के बारे में एक बार बता दीजिए, ताकि लोग यहाँ आके आपसे डायरेक्ट मुलाकात करके अपना इलाज करा सकें। मेरा क्लिनिक दुर्ग में है, डॉक्टर यशा स्किन क्लिनिक, और ये जो बाफना हेल्थ केयर करके एक सेंटर है उसके अंदर है। और ये ज्योति ऑप्टिकल्स जो नया खुला है उसके ऊपर में है, पोटिया चौक पे। बिल्कुल। बाकी टाइमिंग्स जो है वो 4:30 to 7:30 to 8 o'clock है। बिल्कुल, मैम के बारे में डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। मैम का नंबर हम दे सकते हैं ना मैम डायरेक्ट? बिल्कुल, मैम का नंबर भी रहेगा। आपको जो भी क्वेरी रहेगी आप डायरेक्ट मैम से बात कर सकते हैं हेल्थ केयर को लेकर, स्किन, खासकर स्किन रूटीन को लेकर। बाकी आज के इन्फॉर्मेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपके पास मानसून को लेकर, स्किन केयर को लेकर कोई सवाल है तो वो भी मैम के लिए सवाल है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। हम ज़रूर आएंगे मैम के पास और उन सवालों का जवाब आप तक पहुँचाएंगे, ताकि आपकी जो रूटीन है स्किन केयर को लेकर वो काफ़ी शानदार रहें और मुस्कुराते हुए चेहरे आपके खिलखिलाते रहें। बाकी अपडेट के लिए बने रहेगा टाइम के चैनल के साथ में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।